अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीरीज़ क्या होती है और हम सीरीज़ को क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ होम की टैब में आप लोगों को फिल की कमांड नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ को देखेंगे। फिल की कमांड में हम लोग जाएंगे, फिल की कमांड में वहाँ पे जाके हम लोग सीरीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ मैंने फिल की कमांड पे क्लिक किया। यहाँ आप लोगों को बॉटम पे बिल्कुल जस्टिफाई के ऊपर सीरीज़ की कमांड नज़र आ रही है, फिल सीरीज़। स्टूडेंट्स, सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ एक तरह का पैटर्न होता है, या ये कह लें कि कलेक्शंस या ग्रुप ऑफ, ठीक है, रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, जिनको हम स्पेसिफाइड, जो कि एक स्पेसिफाइड मैनर में अरेंज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सीरीज़ पे क्लिक किया। देखें, आप लोगों को सीरीज़ की विंडो नज़र आ गई है। यहाँ देखें आप लोगों का नीचे सीरीज़, इनमें हम सीरीज़ किस तरह से रो वाइज कर सकते हैं और हम कॉलम वाइज क्या है सीरीज़ को एंटर कर सकते हैं। यहाँ सीरीज़ की टाइप में लीनियर, ग्रोथ, डेट और ऑटो फिल आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेंड की ऑप्शन भी नज़र आ रही है, नीचे स्टेप वैल्यू आप लोगों को नज़र आ रही है, स्टॉप वैल्यू नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, वन बाय वन। मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, किसी भी सेल में जाके कोई भी वैल्यू एंटर करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 1 एंटर किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको दोबारा से इस पर क्या किया, क्लिक किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, मैं ड्रैग करूँगी जितने सबसे मैंने सीरीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। फिर मैं क्या करूँगी, फिल की कमांड में जाके सीरीज़ की कमांड पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आप लोग रो वाइज, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने कॉलम वाइज सेल्स को सिलेक्ट किया, तो जो ऑप्शन आप लोगों की कॉलम सेलेक्टेड है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ आप लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर सेलेक्टेड है, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, नीचे जो स्टेप वैल्यू है 1, स्टेप वैल्यू 1 से मुराद क्या है कि आप लोगों की सीरीज़ में 1 का इंक्रीमेंट होगा। 1 के बाद 2, 3, 4, ठीक है। मैंने ओके के बटन पे क्लिक करूँगी। देखिए, जहाँ तक आप लोगों के सेल सेलेक्टेड थे वहाँ तक आप लोगों की सीरीज़ डिस्प्ले हो गई है। हम सेल सेलेक्ट ही इसलिए करते हैं कि जहाँ तक आप लोगों ने सीरीज़ को डिस्प्ले करवाना है वहाँ तक आप लोगों की सीरीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए, 1 का इंक्रीमेंट था स्टेप वैल्यू में, तो आप लोगों की 1 के बाद 2, 3। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। मैंने 1 एंटर किया सेल में, ठीक है। अब मैं सीरीज़ की ऑप्शन पे जाऊंगी। ये मैं दूसरे मेथड से आप लोगों को करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने देखें सेल सेलेक्ट नहीं किया, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ सेलेक्ट करूँगी, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, ठीक है। कहाँ तक हम लोग की सीरीज़ जाएगी, स्टॉप वैल्यू में हम वो मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे 2 करूँगी सिलेक्ट, स्टेप वैल्यू यानी कि 2 का इंक्रीमेंट होगा। स्टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप की 20, मतलब आपकी सीरीज़ में क्या होगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर आप लोगों का 5 आएगा। और आप लोगों की, देखिए मैंने कहा था कि आप लोगों की सीरीज़ में स्टॉप वैल्यू मैंने 20 एंटर की थी, आप लोगों की 19 तक गई है। 19 के बाद आगे जो आपकी वैल्यू होती है 21 आती है, तो उसने 21 को डिस्प्ले नहीं किया। मैंने स्टॉप वैल्यू जो दी थी आप लोगों की 20 दी थी। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि वो 2 के गैप के साथ वो सीरीज़ में एक पैटर्न में वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अब मैंने फिर आप लोगों को बताती हूँ आगे नेक्स्ट कमांड का, जो ग्रोथ की कमांड है। यहाँ पे मैंने 1 एंटर किया सेल में। अब मैं सीरीज़ की कमांड में जाऊंगी। कहाँ से, फिल की कमांड से सीरीज़ की कमांड में गई। यहाँ मैं क्या करूँगी, रो को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, तो आपका रो वाइज सीरीज़ डिस्प्ले होगी। और यहाँ से मैं ग्रोथ को सिलेक्ट करूँगी। ग्रोथ हम लोगों की किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, मतलब वो आपके नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आप एंटर करोगे स्टेप वैल्यू, उस वैल्यू से आपकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेगा। 1 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, ठीक है। इस तरह से आगे फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। और मैंने यहाँ स्टॉप वैल्यू 50 दी है, तो 50 तक आप लोगों की सीरीज़ जाएगी, ठीक है। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप लोगों की रो वाइज सीरीज़ डिस्प्ले हो गई है। मैंने ग्रोथ के ऑप्शन पे क्लिक किया था। देखें 1 को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ आप लोगों को सिलेक्ट होकर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या आया, 2 आया। 1 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, उसके बाद जो आंसर आया 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से, फिर आप लोगों का क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 आ जाएगा, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16 आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 32, ठीक है। आप लोगों की 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो 50 से क्या हो जाती है, क्रॉस कर जाती है। मैंने स्टॉप वैल्यू आप 50 दी थी, तो आप लोगों की 50 से ये सीरीज़ क्रॉस नहीं की। ये थी, मैंने आप लोगों को ग्रोथ के बारे में बताया कि हम लोग ग्रोथ को यूज़ करते हुए कैसे सीरीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने यहाँ डेट एंटर की है, ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों को देखें, यहाँ डेट में आप लोगों के डेट यूनिट्स आप लोगों के हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की स्टॉप वैल्यू जो मैं आप लोगों की दूंगी, इसका स्टूडेंट्स फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं वहाँ तक आपकी सीरीज़ जाएगी। यहाँ पे देखें, आप लोगों का मैंने डे सेलेक्ट किया था, यहाँ स्क्रीन पे नज़र आएगा, डे वाइज उन्होंने डेट को शो किया है, मतलब डे आपके डे में चेंज हो रहा है। 23, 24, 25 जो आप लोगों का जो हमने डेट सेलेक्ट की थी उसमें। इस तरह से मैं आगे एंटर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं जो अब आगे सेलेक्ट करूँगी वीक डे, इसका वो वीक डे को हटा के बाकी सारे डे को शो करेगा, ठीक है। आपके जो वीक डे होंगे उनको शो नहीं करेगा। यहाँ आप लोग देखें, मैंने वही, ठीक है, 23, 24, 25, 26 देखें। 26 के बाद 27 और 28 डिस्प्ले नहीं हुआ, 29 डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि 27 और 28 उसको वो वीक डे कंसिडर कर रहा है, उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम लोग डेट में हम वीक डे को सिलेक्ट करेंगे तो वो वीक डे को नहीं शो करेगा, बाकी तमाम डेज शो करेगा। अब मैं फिर आपको अगली एग्जांपल देती हूँ मंथ की। मैंने फिर डेट एंटर करके सिलेक्ट किया है उसको, और मैं क्या है सीरीज़ में जाऊंगी, सीरीज़ में जाके मैं मंथ को सिलेक्ट करूंगी। अब वो मंथ वाइज क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ स्टेप वैल्यू में हम लोगों ने 1 लिखा है ना, तो आप लोगों का 1 का इंक्रीमेंट होगा। मतलब अब मंथ हम लोगों का क्या है, अगर हम लोगों ने 8वां महीना हम लोगों ने एंटर किया, 8वें के बाद देखें यहाँ पे आप लोगों का फिर 9th मंथ आ रहा है, 9वां महीना आ रहा है, फिर 10वां, 11वां, जहाँ तक हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट की थी सेल्स की, वहाँ तक देखें आप लोगों के आ रहे हैं। देखिए 12th के बाद फिर दोबारा से पहला महीना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से सीरीज़ डिस्प्ले हुई है। ये मंथ वाइज थी। अब मैं आप लोग को ईयरली करके दिखाऊँगी, वही डेट एंटर करूँगी, और आप लोगों का किस में इंक्रीमेंट होगा, अब आपके ईयर्स में इंक्रीमेंट होगा। 2022 है, फिर 23, ठीक है, 24, इस तरह से आएगा। देखिए मैं सिलेक्ट करूँगी, मैंने ईयर को सिलेक्ट करूँगी, डेट को सिलेक्ट करके ईयर को सिलेक्ट किया, और मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँगी। अब स्टेप वैल्यू 1 है, इसलिए वो एक ईयर का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा आप लोगों का। ओके के बटन पे मैं क्लिक करूँगी। मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया, ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 2022, फिर 2023, क्योंकि स्टेप वैल्यू 1 थी 2024। हम स्टेप वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आपका चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्टेप वैल्यू 2 करती हूँ, फिर 2022 से 2024, 2026 इस तरह से वो शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं बताऊँगी ऑटोफिल की कमांड के बारे में। ऑटोफिल की कमांड क्या करती है, मैंने 1 वैल्यू एंटर करके सेल्स को सिलेक्ट किया, सीरीज़ पे गई, और उसके बाद मैंने ऑटोफिल पे क्लिक किया। मतलब ऑटोफिल क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने एंटर की है उसी को ही वो सेल्स में फिल कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों की जो सेल्स मैंने सेलेक्ट किए थे वहीं पे 1 वैल्यू आप लोगों की क्या है, फिल हो गई है, जो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी। अच्छा, अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो सीरीज़ की कमांड में जाके हम लोगों ने किया था। दूसरा मेथड क्या है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप सेल में कोई भी वैल्यू एंटर करें, वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें आप लोगों की कर्सर की शेप चेंज हो गई है। ये फिल हैंडल बोलते हैं इसको। देखें आपकी सीरीज़ डिस्प्ले हो गई है। अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने पैटर्न एंटर किया, देखें फिर फिल हैंडल की शेप बन गई है, और मैंने उसको ड्रैग कर दिया। देखें ज़रा वो पैटर्न डिस्प्ले हो गया। अगर आप लोगों ने पैटर्न को डिस्प्ले करवाना तो आपको 2 वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेगी। अगर आप एक वैल्यू एंटर करके आप लोग क्या करते हो, उसको ड्रैग करते हो फिल हैंडल को, तो वो आपको वही वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब देखें मैंने पैटर्न एंटर किया 24 का। अब मैं इसको क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर राइट साइड पर आप लोग का फिल हैंडल बन गया है, जो आपका क्रॉस शेप है। तो देखें वो पैटर्न के मुताबिक आपकी वैल्यूज़ एंटर हो गई हैं, सीरीज़ आपकी एंटर हो गई है। तो हम इस मेथड से भी सीरीज़ को एंटर कर सकते हैं। इन सीरीज़ का बहुत बेनिफिट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आप लोगों को बहुत कई दफ़ा आप ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखें, अब हमने क्या किया है, वीक डे का पैटर्न एंटर किया है। अब फिल हैंडल की शेप बन गई, मैंने ड्रैग किया, देखें उसके मुताबिक उसने आगे मंडे के आगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो खुद ब खुद उसने पैटर्न को डिस्प्ले कर दिया। तो हमें सारा रिकॉर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ मंडे एंटर करें। उसके बाद हम क्या करें, जब जैसे ही माउस की शेप चेंज होगी हम उसको ड्रैग कर लें तो ऑटोमेटिकली वो अगला पैटर्न खुद ब खुद एंटर कर देगा। मैंने देखें यहाँ पे मंथ के नेम्स एंटर किया था जनवरी का, तो बाकी उसने खुद ब खुद क्या किया, हमने ड्रैग किया तो खुद ब खुद
खुद क्या किया, उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उसको डिस्प्ले करवा दिया। इसका हमें बहुत बेनिफिट। इसी तरह से हम कॉलम वाइज, रो वाइज, जिस तरह से भी हम डिस्प्ले करवाना चाहें हम ड्रैग करके उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ रो वाइज ड्रैग करूँगी, देखें यहाँ पे रो वाइज उसको वो पैटर्न को शो कर देगा, ठीक है, वीक डे के पैटर्न को। इस तरह से मैं अप डाउन, लेफ़्ट राइट, ठीक है, रो वाइज, कॉलम वाइज मैं शो करवा सकती हूँ स्टूडेंट्स इस पैटर्न को। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। हम सीरीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में।